हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। सो नेपाल अपना नया मैप यूएन में गूगल मैप्स में अपडेट करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेपाल के मिनिस्टर हैं ऑफ लैंड मैनेजमेंट, इनकी ये स्टेटमेंट है, वी विल बी सेंडिंग अपडेटेड मैप इंक्लूडिंग काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा टू वेरियस यूएन एजेंसीज। तो मतलब कि ये जो इनका मैप है, जहाँ पर यहाँ पे ये जो इंडिया की टेरिटरी है ये क्लेम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया भर में अब ये मैप यूज़ किया जाए। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेपाल क्लेम क्या कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या यूनाइटेड नेशंस नेपाल का मैप एक्सेप्ट करेगा, क्या गूगल मैप्स में ये अपडेट हो सकता है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जून जुलाई के महीने में हमने कुछ न्यूज़ सुनी थी कि नेपाल के जो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ राष्ट्रवादी जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उन्होंने कोशिश करी कि जो इंडियन टेरिटरी है उत्तराखंड की, उसमें वो फोर्सफुली एंटर करें और उसको वो क्लेम भी करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने नेपाल को ये भी कहा कि प्लीज़ इसको अवॉइड करिए, मगर जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने मन बना रखा है, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस जितने भी वो ख़राब कर पाए वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि हम जो अपना नया मैप है ये भेजेंगे यूनाइटेड नेशंस को। अब जो यूनाइटेड नेशंस के मैप है, देखिए उनकी एक बहुत ज़्यादा इज्जत होती है दुनिया भर में, क्योंकि सबसे बड़ी बात लोग मानते हैं कि ये मैप न्यूट्रल है। मगर यूएन ये कहता है कि हमारे मैप एंडोर्समेंट नहीं है, मतलब कि यूएन के किसी मैप में अगर लिखा है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएन कहता है कि ये डिस्प्यूटेड है और कल को अगर इस इशू को लेकर कुछ डिस्कशन होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, तो वहाँ पर यूएन की ये पोजीशन रहेगी। यूएन कहता है कि हम बस ये कवर करते हैं कि अभी के लिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है, और साथ ही साथ हर यूएन मैप में ये बात लिखी होती है कि जो बाउंड्रीज और नेम यहाँ पे दिख रहे हैं ये ऑफिशियली यूएन की एंडोर्समेंट नहीं है, ना ये एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय यूएन। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। नाउ जो साउथ एशिया है उसका जो यूएन मैप है ये मैं पहले आपको दिखाता हूँ। सो ये मैंने डाउनलोड किया है यहाँ पर यूएन की वेबसाइट से साउथ एशिया का मैप, और यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है नियर कश्मीर, इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर रखा है। ये डॉट्स आपको दिख रही होंगी, इन डॉट्स का मतलब है कि ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है। और फिर यहाँ पर जो सियाचिन का एरिया है ये इन्होंने ओपन रखा है। फिर यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर कहते हैं ये है इंडियन लाइन अक्साई चीन की, और ये है यहाँ पर चाइनीज़ लाइन। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आप देखोगे ये कहते हैं कि ये है इंडियन लाइन और ये है चाइनीज़ लाइन। तो नेपाल ये चाहता है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, उसी तरीके से इस यूएन के मैप में एक और डिस्प्यूट ऐड हो जाए यहाँ पर इस एरिया का। ठीक है, जो काला पानी का एरिया, यहाँ पर लिपू लेक पास के आसपास का एरिया, ये सब नेपाल चाहता है कि या तो डॉटेड लाइंस में या फिर इंडियन लाइन, नेपाली लाइन, इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया जाए। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे मैप के नीचे लिखा हुआ है कि बाउंड्रीज एंड नेम शोन एंड द डेजिग्नेशंस यूज्ड ऑन दिस मैप डू नॉट इम्प्लाई ऑफिशियल एंडोर्समेंट और एक्सेप्टेंस बाय यूएन। और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जो फाइनल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का ये अभी फाइनलाइज हुआ नहीं है बाय पार्टीज़। तो नेपाल को ये बात पता है, मगर तब भी वो चाहते हैं कि इंटरनेशनलाइज हो ये इशू, जितना ज़्यादा इंटरनेशनली ये बात ये फैला पाएँ कि उनका एक डिस्प्यूट है विद इंडिया, उनकी सरकार मानती है कि उतना उनको फ़ायदा होगा। तो ये तो हमने बात कर ली है यूएन की। अब बात करते हैं गूगल मैप्स की। अब ये आपके सामने है गूगल मैप। ना गूगल मैप क्या है कि कंट्री के हिसाब से मैप दिखाता है। गूगल मैप में यहाँ पे आप अगर देखोगे तो दिखता है कि यहाँ पर कश्मीर के आसपास कोई डिस्प्यूट नहीं है, सीधा पूरा जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, ये इंडिया का पार्ट दिखता है गूगल मैप में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि दिस इज़ आवर एक्चुअल मैप। आप अगर पाकिस्तान में जाकर गूगल मैप खोलोगे तो वहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी इस एरिया में, जैसे कि यूएन के मैप में दिखती है, और सिमिलरली लद्दाख के आसपास यहाँ पर भी आपको एक डिस्प्यूट की लाइन दिखेगी। तो नेपाल यहाँ पर ये चाहता है कि नेपाल में जो गूगल मैप दिखेगा तो वहाँ पर या तो ये एरिया डिस्प्यूटेड में दिखाओ या फिर पूरा जो नेपाल का एरिया जो वो क्लेम करते हैं उस तरीके से दिखाओ। तो देखना होगा यहाँ पे कि गूगल क्या नेपाल की बात सुनता है नहीं सुनता। इंडिया ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ी मार्केट है फॉर गूगल कंपेयर टू नेपाल, तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि गूगल क्या रिस्पॉन्ड करेगा। फिर तीसरा ये कह रहे हैं कि इन्होंने 25,000 नक्शे अब छाप दिए हैं इंग्लिश भाषा में, और इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंक्लूडिंग इंडिया को भी।
अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में पॉसिबिलिटी है, हालांकि 100% अभी ये बात कंफर्म हुई नहीं है। इसके बारे में और जो डिटेल्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले एस्पेक्ट को लेकर आपको इसी महीने की 15 या 20 तारीख तक मिल जाएंगे। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जब बोला जाता है तो मतलब कि जो मेजर कंट्रीज़ हैं रीजन के और वर्ल्ड के, वहाँ पर भी नेपाल अपना नया मैप भेजेगा ताकि वो कंट्रीज़ भी अपने मैप अपडेट कर पाएँ। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और जो चाइना है वहाँ पर भी नेपाल अपना अपडेटेड मैप भेजे और उनको ये कहे कि अपने मैप में जो ये लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी का एरिया है इसको नेपाली टेरिटरी दिखाओ। सो इसमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि पाकिस्तान और चाइना कैसे रिएक्ट करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली चाइना यहाँ पर और पाकिस्तान भी ये जो एरियाज़ हैं इनको डिस्प्यूटेड शो करना स्टार्ट कर देगा अपने लोकल मैप्स में। इसमें ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, मगर एक बार नेपाल इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर देता है तो आगे जाकर इंडिया का जो डिस्प्यूट है इस इशू को लेकर ये इंटरनेशनल कोर्ट में या फिर और जगह भी लेके जा सकते हैं। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो देखो फॉर द टाइम बिंग तो यही कहूँगा, इंडिया नेपाल रिलेशंस कंटिन्यूसली ख़राब होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी लगता नहीं है कि यहाँ से कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। सो दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।